नमस्कार। डीडी न्यूज के सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस विशेष इंटरव्यू में। ये अत्यंत विशेष इसलिए है कि सिनेमा का जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और इस बार ये पुरस्कार जिन अदाकारा को दिया गया है उन्होंने दशकों तक हम सभी सिने प्रेमियों के दिल पर राज किया है। आप हिंदी की ऐसी प्रख्यात अभिनेत्री हैं जिनकी फिल्मों ने, जिनके गानों ने, जिनके नृत्य ने हमारे जीवन के रंगों को सजाया है। 60 और 70 के दशक की दिग्गज अभिनेत्रियों में शुमार आशा पारेख ने अपने बेहतरीन अभिनय, नृत्य और खूबसूरती से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में की। अपने जमाने में वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थीं। पर्दे पर वो चुलबुली, शरारती और नटखट स्वभाव की रही। हालांकि उन्होंने कई संजीदा रोल्स भी किए और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, उपकार, फिर वही दिल लाया हूँ, कन्यादान, आन मिलो सजना, कटी पतंग, समाधि और मैं तुलसी तेरे आंगन की उनकी सफल फिल्मों में रही। मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती जैन परिवार में हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र से ही उनकी माताजी ने उन्हें डांस सिखाने के लिए विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला कराया। बहुत से डांस के शिक्षकों से उन्होंने तालीम ली, जिनमें से एक पंडित बंसीलाल भारती का भी नाम है, जो बहुत ही उच्च कोटि के डांस शिक्षक थे। इसी वजह से आशा जी एक बहुत ही मंझी हुई शास्त्रीय नृत्यांगना बन गयी। उन्होंने कई बड़े डांस शोज भी किए। वो विदेशों में भी परफॉर्म करती थी और नृत्य स्टेज शो के ही एक कार्यक्रम में उनको फिल्म के मशहूर निर्देशक बिमल रॉय जी ने देखा और उनके नृत्य को देखकर वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उसी समय आशा जी से पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हैं। आशा जी का जवाब था हाँ, और इस तरह से उनका बॉलीवुड फिल्मों का सफर शुरू हुआ और उन्होंने 10 साल की उम्र में बिमल रॉय निर्देशित फिल्म माँ में काम किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने 1959 में रिलीज हुई रॉकिंग स्टार शम्मी कपूर के साथ बतौर नायिका डायरेक्टर नासिर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो में काम किया। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद तो नासिर हुसैन के निर्देशन में उनकी कई फिल्में आईं और हिट भी रहीं। ये किसे पता है, ये हुस्न की अदा है, तुमको दिल दिया है मगर जरा जरा तो देखो जी, धोखे में न जाना। वहीं शम्मी कपूर के साथ उनकी एक खास बॉन्डिंग बनी और उनके साथ की गई कुछ और फिल्में, विशेषकर म्यूजिकल थ्रिलर तीसरी मंजिल ने उनकी जोड़ी को सुपरहिट बना दिया। हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। इसके बाद आशा पारेख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशा पारेख ने ग्लैमरस, सीरियस और ड्रामेटिक सभी तरह के रोल्स किए। वहीं राज खोसला निर्देशित फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में उन्हें अपनी गंभीर अभिनय प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। 1971 में राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म कटी पतंग उनके लिए बहुत खास रही, जिसमें उनकी अदाकारी को दर्शकों ने खूब सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। उनकी जोड़ी उस दौर के कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ सफल रही, जिनमें शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी रहे और लोगों ने इनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया।
पारेख ने हिंदी के अलावा पंजाबी, गुजराती और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। आशा पारेख अभिनेत्री होने के साथ साथ फिल्म निर्माता और निर्देशक भी रहीं। उन्होंने कोरा कागज तथा कंगन जैसे पारिवारिक धारावाहिक बनाए। 1998 से 2001 तक उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष पद का भार भी संभाला। 1992 में उन्हें सिनेमा में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। The wait is over for the presentation of the much coveted Dada Saheb Phalke Award. जोरदार तालियों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मंच पर पधार रही हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए बहुमुखी प्रतिभा संपन्न दिग्गज अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख जी, जिन्होंने दशकों तक अपने अभिनय से हम सभी फिल्म प्रेमियों का दिल जीता है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री, शास्त्रीय संगीत में पारंगत सुश्री आशा पारेख जी ने महज 10 वर्ष की उम्र में 1952 में बिमल रॉय की फिल्म से दुनिया में कदम रखा और सिनेमा की दुनिया में कदम रखने के बाद वे आधी सदी से अधिक समय तक अपने अभिनय से हम सबका दिल मोहती रही। And the renowned actor in classical news, Ms. Asha Parekh's contribution to the Hindi cinema is unparalleled and highly distinguished. She began her innings in 1952 with Bimal Roy's Ma, and then she continued to represent the myriad aspects of the Indian woman for half a century. Her journey as leading lady, remember, began with Dil De Ke Dekho in 1959 through milestones like Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, Ghungat, Bharosa, Teesri Manzil, Baharon Ke Sapne, Karwan, Chirag, Badan, Main Tulsi Tere Aangan Ki, and much, much more. 1959 की फिल्म दिल दे के देखो, लेकिन उनका सफर बेहद ऐतिहासिक फिल्में उन्होंने अपने इस फिल्मी सफर में हमें दी हैं। तीसरी मंजिल, दो बदन, उपकार, चिराग, कारवां, बहारों के सपने, मैं तुलसी तेरे आंगन की और फिल्म कटी पतंग से अपने शिखर पर पहुंची। हिंदी सिनेमा में अप्रतिम योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित आशा पारेख जी। Dada Saheb Phalke Award in recognition for Asha Parekh's cinematic excellence. And now I request our very, very own and wonderful Asha ji to speak her mind, her emotions. मैम, हम आपको सुनना चाहेंगे, सब आपको सुनना चाहेंगे, पूरा देश आपको सुनना चाहेगा। Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, Honorable Minister for I&B, Shri Anurag Singh Thakur, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. It is a huge honor to have received the Dada Saheb Phalke Award. It makes me very grateful that the recognition comes to me just one day before my 80th birthday. This is the best honor I could get from the Government of India. I would like to thank the jury for the recognition that they have bestowed upon me, my long journey and fulfilling the journey in the film industry. I have been in this industry for the last 60 years and still continue to be attached to the industry in my own small way. Our film industry is the best place to be in, and I would like to suggest to the youngsters who are in this industry to have perseverance, determination, discipline, and to be grounded. And I congratulate all the awardees tonight. Thank you very much. आज हमारे साथ हैं जुबली गर्ल, द हिट गर्ल आशा पारेख जी। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आशा जी आपका डीडी न्यूज पर। नमस्कार। हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि इतना बड़ा पुरस्कार आपको मिला है जी, कुछ एहसास हमारे साथ साझा करेंगे, क्योंकि आप यूएस में थे जब ये अनाउंस हुआ कि आपको ये अवार्ड मिलेगा। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ जब फोन आया। तो सुबह 4 बजे मैं सोई हुई थी, तो मैंने कहा पता नहीं किसका फ़ोन है। मैंने कहा 4 बजे उठा रहे हो, अभी नहीं बात करते, बंद कर दो फ़ोन। मैंने बंद कर दिया फ़ोन। फिर I&B मिनिस्ट्री से दोबारा फ़ोन आया कि भाई आपको
अवार्ड मिल रहा है और 30 तारीख को आपको बम्बई में रहना चाहिए। अब मैं थी बॉस्टन में, तो बॉस्टन से फिर टिकट चेंज करनी पड़ी क्योंकि मैं डेट्रॉइट जा रही थी अपने भाई से मिलने। तो कहा कि नहीं, आपको वापस आना पड़ेगा ये पुरस्कार लेने के लिए। और नेचुरली इतना बड़ा पुरस्कार जो मुझे मिल रहा है, पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा मुझे वो कुछ अब तक डिजेस्ट नहीं हुआ है, मुझे कुछ वक्त लगेगा ये सोचने के लिए कि अच्छा मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा ऑनर है और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया है। लेकिन देखें तो इन 80 सालों में एक लंबा वक्त आपका फिल्मी दुनिया में गुजरा, या यूं कहें कि पूरा जीवन ही फिल्मी दुनिया में जी, गुजरा, क्योंकि 10 साल जी। से तो आपने काम करना ही शुरू कर दिया था ना। जी, अब जब मुड़कर देखते हैं इन सालों को तो कितनी संतुष्टि मिलती है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भगवान ने जितनी पिक्चरों में मैंने काम किया वो सब हिट हुई थी और मुझे अच्छे अच्छे गाने मिले, बहुत अच्छे लिरिक्स मिले और वो गाने आज तक चलते हैं। आज भी बच्चे जो है वो सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक मैं जिंदा हूँ। लोगों के दिमाग में मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल, और हमेशा रहेंगी, क्योंकि आपका नृत्य, आपकी फिल्में, आपकी अदाएं वो सब लोगों को मोहित करती हैं। और वैसे दर्शक भी ये जानते हैं कि आपको लकी गर्ल कहा जाता था, जुबली गर्ल कहा जाता था, जुबली पारिक कहा जाता था। जी, आपकी फिल्म में एक जुबली होती थी, मतलब प्रोड्यूसर को लगता था कि आशा जी पे पैसे लगाओ तो सफलता जरूर मिलेगी, कमाई अच्छी हो जाएगी। क्या था जादू इसके पीछे? मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन असल में बात वाकई ये थी कि जब पिक्चर बिकती थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदने आते थे, तो अगर मेरा नाम होता था तो वो इमीडिएटली खरीद लेते थे। तो भगवान की देन है, पिक्चर अच्छी चली मेरी, इज्जत मिली, शोहरत मिली। तो बस यही है कि भगवान ने सब कुछ ठीक ही किया मेरे लिए। लेकिन इसके पीछे का राज, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई कहानी सुनती हैं, जब आप कोई फिल्म सिलेक्ट करती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जाहिर है कि आप भी एक अभिनेत्री के तौर पर कोई सोच रखती होंगी ना, कौन सी फिल्म मुझे करनी चाहिए? नहीं, पहले तो कहानी सुनती थी, जब कहानी अच्छी लगती थी तो मैं करती थी, नहीं तो मैं ना कर देती थी। और उसमें कभी कभी गलतियां भी होती थी, जैसे कुछ ऐसी 2-3 पिक्चरें मेरे हाथ से छूट गई, मैंने नहीं की वो पिक्चरें, तो थोड़ा सा अफसोस भी हुआ। और फिर ये हुआ कि शायद भगवान नहीं चाहता होगा कि ये पिक्चरें करें। लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसे भी होता है, कई आर्टिस्टों के साथ होता होगा, सिर्फ मेरे साथ नहीं कि वो कुछ पिक्चर करना चाहते थे और नहीं हुआ, वैसे मेरे साथ भी हुआ। वैसे आशा जी, फिल्मी दुनिया में स्ट्रगल बहुत होती है ना, सभी स्ट्रगल करते ही हैं। जी, लेकिन आपने भी एक ऐसा उदाहरण तो दिखाया सबके सामने कि कितने ही लोग आपको ना कर दें, लेकिन आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए। किसने आपको मोटिवेट किया उस समय पे जब आपको लगा कि लोग कहने लगे कि आप तो फिल्म मटेरियल नहीं है, फिल्म मटेरियल नहीं है? मेरी मदर थी जो मेरे पीछे थी, शी वॉज लाइक अ बैकबोन मेरी करियर के लिए। और उन्होंने कभी मुझे ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार हूँ। वो हर वक्त कहती थी कि क्या है, तुम जो है वो है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ग्राउंडेड रही मैं मतलब ये नहीं सोचती हाँ मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, अब ऐसा करो वैसा करो, वो कभी नहीं हुआ है मेरे से। यानी स्टारडम सिर पे नहीं चढ़ी कभी नहीं, आपकी, और आपकी बिल्कुल मदर नहीं। का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि 10 साल की उम्र में आपने काम करना शुरू कर दिया, तो 10 साल तो इतनी छोटी उम्र होती है कि जाहिर है कि आपको खुद तो ये एहसास नहीं हुआ होगा कि मुझे अब फिल्में करनी है या कुछ करना है। नहीं, ऐसे ये कुछ था naturally नहीं। ही हो गया। नहीं, मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी, तो लेट विमल रॉय ने देखा और उन्होंने कहा कि फिल्म में काम करोगी, तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, क्योंकि ऐसे कोई ये नहीं था, मतलब हाँ कर दी। मैं कुछ 8-9 साल की थी, कुछ समझ थी नहीं। फिर 2 पिक्चरों में काम किया, फिर स्टडीज़ में लग गई। ये चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकी, फिर अस्पताल बनाया। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, डॉक्टर नहीं बन सकी तो अस्पताल बना डाला। लेकिन आपने जो करियर जिया है फिल्मों में,
उस करियर के यूं तो कई पड़ाव रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि आप ना केवल एक्टर ही नहीं रही हैं, आप डायरेक्टर रही, आप प्रोड्यूसर रही हैं, और जैसा आपने कहा सोशल मैटर से भी, सोशल इशू से भी आप जुड़ी रही हैं। आपने जी। खुद अस्पताल भी बनाया है। जी। इन अलग अलग रोल्स को क्या आपने कभी प्लान किया लाइफ में कि अब मुझे ये करना है, अच्छा अब मैं डायरेक्टर बनती हूँ, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर भी रही हैं। जी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर रही हूँ, प्रोड्यूसर रही हूँ, डायरेक्टर रही हूँ, एक्ट्रेस रही हूँ, सभी तरह के फिल्म के जो माध्यम है उसको मैंने देखा है। और अलग अलग दौर को आपने देखा भी है और आपने जिया भी है। आप जी। बड़े पर्दे के साथ छोटे पर्दे के सीरियल्स भी बनाती रही हैं, जी। इतना काम किया है आपने। इस बदलते वक्त को कैसे देखती हैं आप, सिनेमा जो इतने पड़ाव पार कर चुका है आज? ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि फिल्में अभी बन रही है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट वाली फिल्में होती हैं, जो रियलिस्टिक फिल्म होती है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छी पिक्चरें बनती है, लेकिन कम बनती है। अभी की जो एंटरटेनमेंट फिल्म्स होती है उसमें ज़्यादातर डांसेस देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो डांस नहीं है, वो एक वेस्टर्न कल्चर हमने ले लिया है। तो हमारा डांस क्या है, हमारा कल्चर क्या है, वो नहीं दिखता। हम उनको देखकर हमारे पोशाकें बदल देते हैं, हम गाउन्स पहनना शुरू कर देते हैं। अब आप एक लेडी साड़ी में देखेंगे कितनी खूबसूरत लगती है, लेकिन साड़ियाँ जा रही है और ये गाउन्स चले आ रहे हैं, तो वो ज़रा दुख होता है देखकर। आप पारंगत शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। डांस ने आपकी एक्टिंग में आपको काफ़ी हेल्प की क्या? हाँ, ज़रूर, क्योंकि स्टेज पे काम करने से एक खुल जाता है इंसान, उनको वो जो एक कहते हैं ना डर होता है कैमरा का, वो डर निकल जाता है। पहली बार फिल्म के लिए आपने कौन सा सॉन्ग किया था कैमरे के आगे? मैं बहुत छोटी थी, कोई आसमान फिल्म थी, उसमें मेरा शॉट रात को 2 बजे आया, तो वो कुछ ज़बान निकालना था, कुछ एक्टिंग करनी थी, तो मैं उस बीच में झूके खा रही थी, क्योंकि बहुत छोटी थी। बोली इसको हो क्या गया है, इसको उठाओ भाई। तो फिर इस तरह से काम शुरू किया मैंने। चलिए, आपके तो इतने सारे मशहूर गीत हैं जो दर्शकों को हम सुना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा, आपने इतने सारे अपने गाने किए हैं, कोई ऐसा गाना है आपका अपना जो आप पर फिल्माया गया, जो आपको बहुत पसंद भी रहा? ये तो मुश्किल सवाल है। सारे गाने अच्छे हैं और सारे गाने परफॉर्म करने में बहुत मजा आया। और डांस, कोई ऐसा डांस नंबर? देखो बिजली डोल जो था वो काफी क्लासिकल था, तो वो करने में बहुत मजा आया। क्या नृत्य को आप आगे भी बढ़ाया आपने? क्योंकि हाँ, आपने डांस एकेडमी भी खोली है। डांस एकेडमी खोली थी, लेकिन फिर छोड़ दिया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो सब छूट गया थोड़ा सा। और मेरा भी ये हुआ कि मैं 2-3 बार गिरी हूँ, तो वो थोड़ा सा बैक प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा। अभी रिसेंटली 1 साल पहले हम अंडमान गए थे, तो वहाँ हेलेन, वहीदा, हम सब साथ में गए थे, तो वहाँ मैं गिर गई थी, तो वो पैर में मोच आ गई। अब वो मोच ठीक हो नहीं रही है, तो इसलिए कभी कभी तकलीफ होती है। आपने नाम लिए हेलेन और वहीदा का, मैं ये जानना भी चाह रही थी कि आपके दोस्तों की फहरिस्त में कौन कौन शामिल है जिनके साथ आप वक्त बिताना पसंद? पहले हम 6 थे, नंदा, साधना, शमी आंटी, वहीदा, हेलेन और मैं। अब 3 गुजर गए हैं और हम 3 रह गए हैं। तो पुरानी बातें याद होती हैं? कौन से ऐसे लम्हे हैं जो याद होते हैं? वैसे आपके लिए हमने ये भी सुना है कि आप बहुत शरारती थी, फिल्म सेट पर आप बहुत धमा चौकड़ी मचाती थी। एक जमाने में करते थे ये सब, अब नहीं। कौन से ऐसे एक्टर्स थे जो आपको उस वक्त बहुत प्रेरित करते थे, एक्टर या एक्ट्रेसेस, जिनसे आप प्रेरणा लेती थी? उस दौर के तो बहुत बड़े हाँ, चेहरे। शम्मी जी से काफ़ी प्रेरणा ली मैंने। मुझे गाना लिपसिंग करना नहीं आता था, तो उन्होंने सिखाया कि कैसे लिपसिंग होता है, और इस तरह से काम शुरू कर दिया था। Were you directors, actor? With directors who knew their job, हाँ। तो फिर तो हम डायरेक्टर के ही एक्टर बनते थे,
जो जिनको नहीं कुछ आता था और करना पड़ता था, तो हम अपने हिसाब से काम करते थे। तो कोई ऐसी फिल्म भी, क्योंकि आप बहुत नेचुरली एक्टिंग में आ गई हैं, आप डांस कर रही थी, डांस से आप एक्टिंग में आ गई, फिर आपकी पहली फिल्म दिल दे के देखो के बाद सफलता बहुत मिली आपको उसके बाद, लेकिन कोई ऐसी फिल्म भी रही जिसमें आपको लगा कि दिस रोल इज अ चैलेंज फॉर मी? हाँ, चिराग एक पिक्चर थी विच वॉज वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज एक ब्लाइंड गर्ल का रोल करना था। अनफॉर्चुनेटली जब पिक्चर रिलीज़ हुई तो इतनी अच्छी नहीं गई, क्योंकि लोगों को ये था कि आशा पारेख अंधी कैसे हो सकती है। तो फिर उसका एंड चेंज किया कि मेरी आंखें आ जाती है, मज़ा नहीं रहता फिर। जी, लेकिन चिराग आपके दिल के करीब रही, आपको लगा कि बहुत अच्छी फिल्म थी वो। आप दर्शकों से उस वक्त पे, क्योंकि फैंडम बहुत ज़्यादा होता था, जो फैंस होते थे वो अपने हीरो हीरोइंस को बहुत अडोर करते थे, तो आपके लिए कैसे अनुभव थे आपके फैंस के? क्या आपके लिए भी होता था जैसे हम राजेश खन्ना जी के लिए सुनते हैं लड़कियां पीछे पीछे दौड़ती थी गाड़ियों के? नहीं, हाँ होते थे फैंस, काफ़ी फैंस होते थे, और चिट्ठियाँ भी बहुत आती थी। मतलब ये होता था कि पोस्टमैन जो है वो गनी बैग लेकर आता था, भर के चिट्ठियाँ आती थी उस वक्त। अब तो वो सब ज़माना चला गया चिट्ठी लिखने का, सोशल हाँ, मीडिया का ज़माना है। जी जी। लेकिन आप अपने फैंस को जवाब देती थी क्या? हाँ हाँ, कुछ तो देती थी, कुछ तो नहीं दे पाती थी। लेकिन हमने सुना है कि मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म जब आपने की तो आपको बहुत चिट्ठियां आती थी, महिलाओं की चिट्ठियां आती थी कि हाँ हम भी इस रोल से अपने आप को जुड़ा हुआ आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कुछ ऐसा था क्या आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। आपने आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आपने अपने जीवन में अपनी एक इंडिपेंडेंस, अपना एक स्वाभिमान बना के रखा, और बहुत कम सेलिब्रिटीज हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम कभी डिप्रेशन में भी गए थे, हम उस दौर से भी गुजरे थे, लेकिन आपने ये मीडिया के सामने आपने कबूला कि हाँ मेरे को भी डिप्रेशन का दौर था। मेरे मदर गुजर गई, उसके बाद मेरे फादर गुजर गए, बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो एकदम से मैं डिप्रेशन में आ गई, और फिर डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ खाई तो मैं निकल आई डिप्रेशन में से, और अब मुझे डिप्रेशन नहीं है। ऑफ कोर्स आपको बहुत जिंदा दिल माना जाता है। वैसे आशा जी, आपके दोस्त यही बोलते हैं कि आप बहुत जिंदा दिल इंसान है, लेकिन आप एडवेंचर्स भी पसंद करती हैं ना? जी। कौन कौन से एडवेंचर्स किए हैं आपने? हम लोग न्यूजीलैंड गए थे, हमने जिप लाइन की थी। वो मतलब पहाड़ों पे जाके जिप लाइन होती है, तो उसमें वो लटक के निकल लेते हैं, तो हमने कुछ 6 किए थे उस वक्त, बिल्कुल फॉरेस्ट में से निकलना था। बंजी जंपिंग वगैरह भी? जंपिंग नहीं की मैंने। अच्छा। स्नॉर्कलिंग थोड़ी सी की है, तो लाइफ जीना जानती हैं आप, है ना? अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ऐसे में कौन से फेवरेट मूवीज ऐसी हैं जो आप कभी फुर्सत में, कभी एकांकी पल में देखना पसंद करते हैं? कोई ऐसी फिल्में जो आपको बहुत पसंद आती हैं? जैसे अगर मुझे भी कोई पूछे कि कभी कौन सी फिल्म देखने पे कहती मुगले आजम, यू नो? हाँ, मुगले आजम देखने का बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ लवली फिल्म। मदर इंडिया है, ऐसे बहुत सारी पिक्चरें हैं जो देखने का मजा आता है। आशा जी, आपके बारे में कोई ऐसा पहलू भी है जो हमारे दर्शक जानते नहीं हैं? वैसे आपकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, सबके सामने सब जानते हैं, लेकिन क्या आशा पारेख जी का व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू भी है जिससे लोग अनभिज्ञ हैं और आप उन्हें बताना चाहेंगे? नहीं, मतलब ये है कि मुझे सच्चाई अच्छी लगती है। मुझे अगर कोई झूठ बोलता है तो बहुत बुरा लगता है कि झूठ क्यों बोलना, जो सच्चाई है वही होनी चाहिए। झूठ बोलने से वो कभी कभी वो झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, तो झूठ बोलना अच्छा नहीं होता है। तो ये मैं अपने लिए भी यही सोचती हूँ कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी, वैसे आप में जो ग्रेस है, जो डिग्निटी है, वो सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। दूरदर्शन के माध्यम से जो दर्शक गण आपको देख रहे हैं, आपके सिने प्रेमी, आपको चाहने वाले जो देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? यही कि जीना जो है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, और कभी ताश में बैठना नहीं चाहिए कि भाई हमारा से कुछ हो नहीं रहा है।
आप अगर लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो ज़रूर आगे जाओगे ज़िंदगी में। तो यही मैं कहूँगी कि पॉजिटिव थिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब जिंदगी में जैसे आपने कभी हार नहीं मानी, तो आप भी यही कह रहे हैं कि कभी किसी चीज से हार नहीं मानी। नहीं, हार नहीं मानना चाहिए। जाते जाते अंतिम सवाल, जी, हम चाहेंगे कि आपके किसी गीत के साथ दर्शकों को छोड़ते जाएं, तो कौन सा गीत आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे अपना? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। तो चलिए हम अपनी पसंद का गीत दिखाएं। हाँ जी, वो अच्छा रहेगा। तो चलिए इस मशहूर गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन आशा जी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद एक बार फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बात। थैंक यू। ओ बेलिया